बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की EVS की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21, लाइक फादर लाइक डॉटर, यानी जैसा बाप वैसी बेटी। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो है 20 लेसन की वीडियो बना दी है। इस क्लास के भी, 4th के भी, 3rd के भी और उर्दू वगैरह के भी वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करिए और देखिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आछी, यानी कि बात कर रहे हैं या आशिमा वॉज सिटिंग नियर द विंडो एंड रीडिंग। आशिमा जो खिड़की के पास बैठी हुई थी और पढ़ रही थी। इट वॉज विंडली एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर, यानी हवा तेज़ चल रही थी और माहौल में मतलब आसपास के मतलब माहौल में डस्ट थी, धूल भरी हुई थी हवा में एकदम। सडनली आशिमा स्नीज लाउडली, तो अचानक से जो आशिमा को ज़ोर से छींक आई। हाँ छी, तो वो छींकी। आशिमास पेरेंट वर सॉर्टिंग अवर वेजिटेबल्स, तो आशिमा के जो है पेरेंट जो थे, अम्मी और अब्बू मतलब माँ बाप, बावर्ची खाने में बैठे सब्जियां रख रहे थे ना, इन द किचन। हर मदर सैड, उसकी माँ ने बोला, शी स्नीज जस्ट लाइक यू, तो उसकी माँ ने बोला कि वो जो छींक रही तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही छींकती है। इफ़ यू वर नॉट हेयर आई वुड हैव थॉट इट वॉज योर स्नीज, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये छींक आपको आई होगी। अब यहाँ पर देखिए फिल इन द टेबल, ये टेबल फिल करना है हमें। आशिमा स्नीज जस्ट लाइक हर फादर, यानी ये बता रहे हैं कि आशिमा की जो छींक थी अपने फादर की तरह थी, जैसे उसके अब्बू छींकते ना उसी तरह थी उसकी छींक। डू यू हैव एनी सच हैबिट और ट्रेट विच इज़ सिमिलर टू डेट समवन इन योर फैमिली, यानी ऐसी कोई आदत या ऐसी कोई चीज़ है जो तुम्हारे घर में किसी से मिलती है। व्हाट इज़ इट whom इट इज़ सिमिलर टू, और किससे मिलती जुलती है। तो आपको ये जो है टेबल फिल करना है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है ना, योर स्पेशल हैबिट और ट्रेट्स whom इज़ सिमिलर टू, यानी किससे मिलती है वो आदत, तो आपको बतानी है। तो ये हम भर लेंगे टेबल। इसके बाद हमारा पेज नंबर 192 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। लेकिन ये वाले पेज पे, पेज नंबर हम 193 पे आ गए हैं। तो इसमें टेल यानी बताओ है, डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर टू दैट ऑफ समवन एल्स इन योर फैमिली, व्हाट इज़ इट, यानी आपकी जो फेस है या कोई और बात कि आपके किसी फैमिली मेम्बर से मिलती जुलती है, वो कौन सी चीज़ है। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। तो देखिए ये पेज नंबर 192 पे क्वेश्चन था कि आशिमा जो छींकती थी तो अपने पापा की तरह छींकती थी, तो आपकी कौन सी हैबिट या कोई ऐसी बात जो आपके फैमिली मेम्बर से मिलती है। तो यस, पीपल से डैट आई वॉक लाइक माई फादर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने पापा की तरह चलती हूँ। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर टू डैट ऑफ समवन एल्स इन योर फैमिली, व्हाट इज़ इट, यानी कि आपके चेहरा या कोई ऐसी चीज़ जो आपके किसी फैमिली मेम्बर से मिलती, तो वो ये क्या है। तो आंसर देखिए यस, सम ऑफ माई फेशियल फीचर्स रिसेंबल टू समवन एल्स इन माई फैमिली, यानी मेरे फेस के जो कुछ फीचर्स हैं तो वो यानी बोलते हैं ना, नाक नक्शा मिलता जुलता है उनसे, सुना होगा आपने। तो फीचर्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, नाक नक्शा वगैरह को। देयर आर माई नोज़ इज़ लाइक माई मदर्स नोज़, यानी मेरी नाक जो मेरी मम्मी की तरह। माई आइज़ आर ऑफ सेम कलर ऑफ माई फादर्स आइज़, मेरी जो आँखें हैं पापा की तरह हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है, आई हैव स्मॉल ईयर्स जस्ट लाइक माई ग्रैंड फादर्स, इन्हें मेरी कान छोटी है अपने दादा की तरह या नाना की तरह, है ना, ग्रैंड फादर बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी पेज पर, पेज नंबर 193 पे, डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट योर सेल्फ, या मतलब ये सब चीज़ें जो कोई आपको वो बताते हैं
तो किसी ने आपसे कहा कि आपको खुद ऐसा लगा, ऐसा है ना, होता है ना कि कोई लोग होते हैं बताते हैं कि आपका ये मिलता है, आपकी नाकें मिलती हैं ना। तो आंसर है मैनी ऑफ माई रिलेटिव्स टोल्ड दिस टू मी। यानी रिलेटिव्स होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि ये नाक तुम्हारी मम्मी से मिलती है, आंखें तुम्हारे पापा से। तो कुछ लोग कहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विथ समवन एल्स इन योर फैमिली, वाई डू यू फील सो। यानी जब आप मतलब किसी फैमिली मेम्बर से आप क्या कंपेयर करते हैं ना, आप कि देखते हैं कि आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है और क्यों। तो व्हेन समवन कंपेयर्स मी विथ समवन एल्स इन माय फैमिली आई फील गुड। इन्हें अच्छा लगता है ना, हमें कोई बोलता है कि तुम मम्मी की तरह दिखती हो या पापा की तरह है तुम्हारी नाक, या तो अच्छा लगता है हमें। द नाइस फीलिंग कम्स बिकॉज इट मेक्स मी थिंक आई एम द पार्ट ऑफ ग्रेट फैमिली। यानी हमें लगता है ना, हाँ हमारी मम्मी से मिलते हैं तो ग्रेट फीलिंग आती है हमारी। अब उसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लाफ द लाउडेस्ट इन योर फैमिली, लाफ लाइक दैट पर्सन। तो यानी आपके घर में सबसे ज़्यादा ज़ोर से कौन हंसता है, आप उनकी तरह हंस के दिखाइए। तो आपको हंस के दिखाना है, आंसर है माई ताऊ। तो आपके घर में जो हंसता है उसका नाम लिखो। माई ताऊ लाफ्स द लाउडेस्ट इन माई फैमिली। तो मेरे ताऊ जो घर में बहुत ज़ोर से हंसते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ 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 करके बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, तो आप उनकी तरह इमिटेट कीजिए, नकल कीजिए उनकी। तो देखिए पेज नंबर 193 पर यहाँ ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ पे हु इज़ हुज आंट, यानी कौन किसकी आंट है। नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी मदर्स मदर, यानी अपनी नानी के यहाँ गई थी नीलिमा। इन द स्कूल्स हॉलीडे, जब वो स्कूल की छुट्टी थी। शी सॉ समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर। अम्मा मैंने उसने देखा कि कोई घर में आया है और वो उसको बोल रहा है कि अम्मा मौसी मदर सिस्टर, यानी माँ की जो बहन होती है, हैज़ कम टू मीट यू, यानी वो आपसे मिलने आई है। अम्मा यानी आपकी मौसी आपसे मिलने आ रही है। मदर केम आउट टू सी हु हैड कम। शी टोल्ड नीलिमा, नो दिस इज़ नॉट योर मौसी, शी इज़ योर सिस्टर किरण। यानी उसने बोला ये तुम्हारी मौसी नहीं है, तुम्हारी कज़िन है, ये तुम्हारी मतलब तुम्हारी जो है सिस्टर कज़िन है। यू नो योर एल्डेस्ट नानी, तुम्हारी बड़ी नानी है। किरण इज़ द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन। किरण जो है उनके मैंने बड़ी नानी के बेटे की बेटी हैं, तो वो तुम्हारी मतलब सिस्टर, कज़िन सिस्टर। किरण इज़ योर कज़िन सिस्टर, इनफैक्ट यू आर हर क्यूट सन, सिमिलर मौसी। वो बोल रही कि तुम जो है किरण तुम्हारी जो है चचाजाद बहन है, और एक्चुअल में तुम इसके प्यारे बेटे समीर की जो मौसी हो। तो अब उसके मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम नीलिमाज नानी टू लिटिल समीर, हाउ आर दे आर रिलेटेड टू नीलिमा राइट। यानी नीलिमा की नानी से लेकर छोटा बच्चा जो समीर तक के तमाम जो इनके जो रिलेटेड है ना रिश्ता, उन सभी की लिस्ट बनानी है, और उन सबका नीलिमा से क्या रिश्ता है वो भी बताना है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन था ना, नीलिमा की जो फैमिली उसके मेंबर की जो लिस्ट बनानी थी और उनका रिश्ता बताना था नीलिमा से। तो ये देखिए आंसर, लिस्ट ऑफ नीलिमास फैमिली मेंबर्स, नानी नीलिमास ग्रैंड मदर, मदर यानी मम्मी की मम्मी। एल्डेस्ट नानी नीलिमास नानी सिस्टर, यानी नीलिमा की नानी की बहन, यानी उसकी मम्मी की मौसी। एल्डर सन ऑफ नानी, एल्डर सन जो है नानी का, नीलिमास मामा हुआ उसका मदर्स ब्रदर। किरण नीलिमास कज़िन, किरण जो है नीलिमा की कज़िन है। मामाज डॉटर, यानी मामा की बेटी है। और समीर जो है नीलिमाज नेफ्यू, सन ऑफ हर कज़न, यानी उसके कज़न का बच्चा है ये, यानी उसकी वो मौसी हुई ना। नीलिमा के बारे में पूछा था तो ये अच्छी तरह से देख लेंगे आप। तो देखिए हमने ये नीलिमा के फैमिली की
जो है वो लिस्ट बना ली ना और बता दिया कौन किसका क्या है। अब ये फाइंड आउट यानी आपको बताना है। इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल ऑफ अंकल, नेफ्यूज़ और ब्रदर सिस्टर विच देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द एज। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। अपने बड़ों से पता करके देखो कि क्या आपके ख़ानदान में भी चचा, भतीजा या भाई बहनों की ऐसी मिसाल है जिनके दरमियान उम्र का ज़्यादा फ़र्क है ना। अपने घर के बड़े लोगों से पूछना है। तो देखिए इसका आंसर है यस, सम ऑफ माई मामाज यानी मदर्स कज़िन ब्रदर आर इन माई एज ग्रुप। यानी मम्मी के जो कज़िन भाई हैं वो हमारी एज ग्रुप के होते हैं ना। माई ओन मामा इज़ 20 years ओल्ड देन मी। यानी मेरा मामा भी जो है 20 साल मुझसे बड़ा है। तो देखिए वो वाले पेज का आंसर हो गया था कंप्लीट। अब हम यहाँ पर आ गए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 194 पर है। तो यहाँ पर देखिए ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये तितली यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर दादीज कज़िन। यानी तुम एग्जैक्टली दादी के कज़िन की तरह, कज़िन सिस्टर सेकंड डॉटर। यानी तुम जो है अपनी दादी की बहन की जो दूसरी तुम्हारी सबसे दूसरी बेटी उससे मिलती जुलती है। तो हाउ वी आर ऑल रिलेटेड, एक दूसरे से हम कैसे रिलेट करते हैं, जुड़ते हैं। जैसे नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विथ समीर। नीलिमा समीर के साथ खेलना उसने शुरू कर दिया। हर मदर कॉल्ड किरण एंड सैड सी माई नीलिमाज हेयर इज़ अ लॉट लुक योर्स। तो उसने कहा देखो मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे, थिक करली एंड ब्लैक, मतलब मोटे और घुंघरियाले और काले। इट्स गुड शी डज़ नॉट हैव हेयर लाइक माइन। ये बहुत अच्छी बात है, इसके बाल जो है मेरी तरह नहीं है। स्ट्रेट लिम्प एंड ब्राउन, यानी बिल्कुल सीधे और मतलब लिम्प है मतलब थोड़े से कमज़ोर से हैं और भूरे से हैं। नीलिमा's aunt laughed and said yes isn't strange। तो नीलिमा की आंटी हंसती है, बोलती हाँ ये तो अजीब बात है। वी सिस्टर्स हैड थिक करली हेयर एंड नाउ आवर सेकंड जनरेशन। ये बोलती कि हमारी बहनों के बाल भी घने और घुंघराले हैं और हमारी जो दूसरी जनरेशन है, दूसरी नस्ल है, उनके भी बाल ऐसे ही हुए। जनरेशन हैज़ सिमिलर हेयर, उनके भी बाल सेम है। नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस। नीलिमा ये सब सुन रही थी। शी थॉट वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स। यानी हम जो है कहने को तो दूर के रिश्तेदार हैं ना, डिस्टेंट रिलेटिव, बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मैनी वेज। यानी हम किस तरह बहुत सारी बातों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। फाइंड आउट यहाँ पर अब बताना है, फाइंड आउट एंड इन्हें मालूम करके आपको बताना है। डज नीलिमा हैव curly hair like her nannies? Now you look for someone special trait in your sister or brother, could also be cousin, like the color of eye, dimples in cheeks, height, broad or sharp nose, voice, etc. See if this trait comes from the father's side or the mother's side. Make this table in your notebook and fill it. An example is given। जैसे नीलिमा के बाल थे ना उसके अपनी नानी के जैसे, तो ये किससे मिलते जुलते हैं तो आपको भी बताना है इसी तरह, और ये टेबल आपको फिल करनी है। तो नीलिमा के जो बाल थे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना कि नीलिमा के जो बाल हैं वो कैसे हैं, करली हेयर है, उसकी नानी की तरह है ना, वो मदर की साइड के हैं ये। तो आप ये टेबल हम फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए टेबल में आशा माई कज़िन सिस्टर है ना, इसका लिखा हुआ है आशाज ब्लू आइज़ विथ हर मौसी। मौसी के हैं मम्मी के साइड के। और आशाज थिक नोज, उसकी नाक जो है विथ हर बुआ, बुआ की साइड की है ना, पापा के साइड के हैं। आशाज थिन ईयर, उसके पतले बाल जो हैं विथ हर दादी, दादी के साइड के यानी पापा की। आशाज हॉर्स वॉइस, उसकी आवाज़ जो है मम्मी के साइड की यानी हर मामा, मामा की जैसी उसकी आवाज़।
यानी अपने कज़िन के बारे में बता रहे हैं, तो ये इस तरह फिल कर लेंगे आप भी किसी का एग्ज़ाम्पल देकर। तो देखिए ये वाला टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है ना, तो आप लोग भी अच्छी तरह से टेबल कंप्लीट कर लेंगे। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके कज़िन्स वगैरह, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ से होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।